जमा कमा क्या। इससे पूर्व वाली वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो लंबी हो रही है और मुझे आपको बताना था ज्योतिष के कुछ अचूक सूत्र। तो उन सूत्रों को लेकर मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ दोस्तों। जब गोचर में शनि ग्रह धनु, मकर, मीन व कन्या राशियों से गुजरता है, दोबारा कह रहा हूं, जब गोचर में शनि ग्रह धनु, मकर, मीन व कन्या राशियों से गुजरता है तो भयंकर अकाल, रक्त संबंधी विचित्र रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा सूत्र है, स्त्री की कुंडली में यदि चंद्रमा वृषभ, कन्या या सिंह राशि में स्थित हो तो ऐसी स्त्री को कम पुत्र प्राप्त होते हैं। तीसरा सूत्र, जन्म लग्न में चंद्रमा व शुक्र हो तो स्त्री क्रोधनी परंतु सुखी होती है। चौथा सूत्र क्या है मित्रों कि किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष सोमवार, बुध या गुरुवार को शपथ ले तो उसे प्रजा और राष्ट्र अध्यक्ष के लिए शुभ माना जाता है, राष्ट्र के लिए शुभ माना जाता है। पांचवा सूत्र है, सप्तमेश शुभ युक्त ना होकर षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में हो और नीच या अस्त हो तो जातक के विवाह में निश्चय ही बाधा आती है। चंद्रमा से संबंधित 4 विभिन्न योग बनते हैं। जब कोई भी ग्रह चंद्रमा से 10वें, 7वें, चौथे और पहले पे हो तो क्रमशः उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम योग बनता है। यदि इससे अंकित अंतिम योग बनता है तो कुंडली के अन्य योग कमजोर और निष्फल माने जाते हैं या हो जाते हैं। 7वां सूत्र है, जन्म कुंडली में मंगल को भूमि का मुख्य कारक माना गया है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव या चतुर्थी से मंगल का संबंध बनने पर व्यक्ति अपना घर अवश्य बनाता है। जन्म कुंडली में जब एकादश का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है तब वह व्यक्ति एक से अधिक मकानों को बनाता है, लेकिन यह संबंध शुभ और बली होना चाहिए। जन्म कुंडली में जातक के जन्म कुंडली में चतुर्थेश व मंगल का संबंध बनने पर व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है अथवा वह अपना मकान बनाता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ व द्वादश भाव का बली संबंध बनने पर व्यक्ति घर से दूर भूमि को प्राप्त करता है या विदेशों में जाकर घर बनाता है। जन्म कुंडली का अगला सूत्र, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी के लिए मुख्य रूप से देखा जाता है। चतुर्थ भाव से व्यक्ति स्वयं की बनाई हुई संपत्ति को देखते हैं, व्यक्ति की बनाई हुई संपत्ति को देखते हैं। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव अधिक है तो वह व्यक्ति निश्चय ही भूमि को ग्रहण करता है। अगला सूत्र, कोई भी ग्रह पहले नवांश में प्राप्त होने से जातक को एक प्रगतिशील और साहसिक नेता बनाता है। ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा के प्रभाव या दशा के समय जातक सक्रिय रहता है और अपने संबंधित क्षेत्र में निश्चय ही सफलता को प्राप्त करता है। अगला सूत्र है मित्रों कि सूर्य, चंद्र, मंगल लग्न से अगर हो, सूर्य, चंद्र और मंगल लग्न से गर्भधारण का विचार किया जाता है। वीर्य की अधिकता से पुरुष और रक्त की अधिकता से कन्या होती है। रक्त और रज का बराबर होने से नपुंसक का जन्म होना तय है। अगला सूत्र कहता है कि जन्म से 4 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु का कारक, जन्म से 4 वर्ष के भीतर किसी बालक की मृत्यु का कारण माता के कुकर्मों, 4 से 8 वर्षों में अगर मृत्यु होती है तो पिता के पाप कर्म, और 8 से 12 वर्ष की आयु में मध्य मृत्यु स्वयं के पूर्व जन्म के पापों के कारण मानी गई है। अगला सूत्र, शनि वायु का कारक है और लिंग में नपुंसक है। वायु का प्रभाव वैचारिक भटकाव की आशंका उत्पन्न करता है। शनि टहलापन, शनि से
उत्सर्जित हो रही वैराग्यात्मक ऊर्जा का के द्वारा समान है। पुरुषों को अनुमति है कि वह अपनी कुछ बृहस्पति अंश धन और ज्ञान इस प्रक्रिया हेतु वे जरूर कर सकते हैं, लेकिन सनातन व्यवस्था में स्त्रियों की इसकी अनुमति कदापि नहीं देती। स्त्रियों की प्रकृति पृथ्वी के समान ग्राह्य है और उस पर जन्म देने की जिम्मेदारी है। उसके लिए वैराग्य की अपेक्षा भक्ति पर अधिक जोर दिया गया है। अगला सूत्र है, राशि चक्र के 27 नक्षत्रों के 9 भाग करने से 3-3 नक्षत्रों का एक भाग माना गया है। इसमें प्रथम जन्म नक्षत्र, 10वां कर्म नक्षत्र, 19वां आधार नक्षत्र माना गया है। शेष को क्रम से संपत्ति, विपत्ति, क्षेमत्य, प्रत्यय, साधक, नैधन, मैत्र और परम मैत्र माना गया है। अगला सूत्र मित्रों है कि किसी भी प्रकार का रिसाव राहु के अंतर्गत आता है और रिसाव किसी चीज का हो सकता है, द्रव्य, शक्ति, धन, मान सम्मान या ओज का। कारण कौन बनता है? राहु। अगला सूत्र, बुध के निर्बल होने पर कुंडली में अच्छा शुक्र भी अपना प्रभाव खो देता है। मित्रों, अगर किसी जातक की कुंडली में बुध कमजोर है तो कुंडली में अच्छा शुक्र भी अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी माना गया है और विष्णु की उपासना निष्क्रियता से लक्ष्मी भी अपना फल देने में असमर्थ हो जाती है। अगला सूत्र शनि को लेकर है कि शनि वचनबद्धता, कार्यबद्धता और समयबद्धता का कारक ग्रह है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों चीजों का अभाव होगा तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। अगला सूत्र, नीलम शनि का रत्न माना जाता है, लेकिन इस रत्न की तुलना तुरंत प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति मन में संदेह उत्पन्न करती कि क्या ये वास्तव में शनि रत्न है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया शनि का स्वभाव नहीं है। मित्रों, शनि एक मंदगामी ग्रह है, इसलिए इसे शनैश्चर भी कहा गया है, जबकि तुरंत और अचानक प्रतिक्रिया राहु का स्वभाव है। राहु नीलवर्णी माना गया है, सभी प्रकार के विषयों का आधिपत्य राहु को प्राप्त है। इधर ज्योतिष की अपेक्षा लाल किताब भी नीलम को राहु की कारक वस्तु ही मानती है। यह बात नीलम के स्वभाव से मेल खाती है। फिर नीलम का अधिपति कौन, शनि या राहु? क्वेश्चन मार्क। साधारण भाषा में समझने, शनि शनैश्चर मंदगामी और नीलम का प्रभाव तीव्र है। तीव्रता राहु का नेचर है। लाल किताब नीलम के बारे में यह कहता है कि वो राहु का है। एक सूत्र है, ज्योतिष में व्यवस्था है कि पीड़ित ग्रहों की वस्तुएं दान की जाए। यह ग्रह पीड़ा की शांति के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय से ग्रह की कारक वस्तु को मंदिर, डाकौत, अपाहिजों और गरीबों में दान किया जाता है, जिससे अनिष्ट कारक ग्रह के प्रकोप में कमी आ जाती है। समाप्त नहीं होता, कमी आ जाती है। इस उपाय में कुंडली विवेचना के उपरांत ही तय किया जाता है कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु कितनी बार दान करनी है। कई बार यह उपाय केवल एक बार करना होता है और कई बार उन उपायों को दोहराना भी पड़ता है। लड़कों जैसे छोटे बाल रखने वाली स्त्रियां हमेशा दुखी रहती हैं। वह भले उच्च पद पर ही क्यों न स्थित हो, धनी ही क्यों ना हो, उनके जीवन में सुख नहीं होता। खासतौर पर पति का सुख या विपरीत लिंगी सुख, ऐसे स्त्रियों को पुरुषों के प्यार, सहानुभूति की तलाश में मैंने भटकते हुए देखा है। यदि वह विवाहित है तो पति से नहीं बनती, अलगाव की स्थिति बन जाती है। अधिकांश मामलों में पति से संबंध विच्छेद भी हो जाता है। व्यक्ति 3 प्रकार से मांगलिक दोष से ग्रस्त होता है। पहला लग्न से, दूसरा जन्म चंद्र से और तीसरा होता है जन्मस्थ शुक्र से। इसमें शुक्र वाली अवस्था सबसे उग्र और चंद्रमा वाली हल्की
यदि मानी गई है। यदि व्यक्ति तीनों ही स्थितियों में मांगलिक हो तो उसको हम प्रबल मांगलिक कहा जाता है। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ विराम देता हूँ। पुनः नए विषय के साथ में आपके सम्मुख दोबारा आता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा ले रहा हूँ और जाते जाते आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस, हमारे चैनल की वीडियोस कहीं आपको अच्छा लगता हो तो इसको जरूर अपने मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार जरूर कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में अपने परिवार, अपने स्वजनों के साथ सुखी संपन्न जीवन को स्वस्थ पूर्वक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए बिताएं और मुझे आज्ञा दें। जय मां कामाख्या।